स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या हुआ जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जाकर बैठ जाते हैं, अपने कुछ सांसदों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ, अपने प्रदर्शनकारी साथियों के साथ पीएम आवास के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और धरना शुरू कर देते हैं। उनकी मांगें ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो और दूसरी मांग ये थी कि संसद में जो मुद्दा चल रहा है इस वक्त जंतर मंतर का, संसद में उस मुद्दे पर बहस की जाए। तो सरकार एक मुद्दे को मानने के लिए तो तैयार थी, कह रही थी हाँ कि ठीक है संसद में इस मुद्दे पर बहस चलेगी, लेकिन दूसरी मानने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, उनके तमाम साथी वहाँ पर डटे रहे। उसके बाद पुलिस ने जबरन बल पृथक करके अपना बल, अपनी ताकत लगाकर सरकार के कहने पर उन्हें वहाँ से डिटेन कर लिया गया। घसीट कर राहुल गांधी को ले गए, घसीट कर ये लोग प्रियंका गांधी को ले गए और उनके तमाम साथियों को ले गए और अखिलेश यादव को ले गए। लेकिन राहुल गांधी को ये लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पर रोक नहीं पाए। राहुल गांधी को इन्हें कुछ ही घंटों के अंदर रिहा करना पड़ा। उसके बाद प्रियंका गांधी को भी रिहा किया, उसके बाद अखिलेश यादव को भी, तमाम लोगों को रिहा करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि देश की राजनीति में इस समय एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। बीती रात जो घटनाएं हुई हैं दिल्ली में, उनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर राहुल गांधी की भी है। राहुल गांधी की इसी बीच एक तस्वीर में नाक से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। यही वजह है कि पूरा मामला राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने सहयोगी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर जब गए थे तो उनका कहना था कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, और दूसरा, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आखिर क्यों नहीं दे रही है। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया इन सब लोगों को और देर रात के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया। लेकिन रिहाई के बाद सामने आई तस्वीरों ने पूरे घटनाक्रम को अचानक चर्चा में ले लिया है। एक वीडियो में राहुल गांधी एक पैर में जूता है और एक पैर में जूता नहीं है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए। राहुल गांधी को घसीट कर जब ये लोग ले जा रहे थे तब उनका एक जूता पैर में रह गया और एक जूता पता नहीं कहाँ निकल गया। उनका कहना है कि ये केवल एक नेता का नहीं बल्कि उन युवाओं की आवाज़ का प्रतीक है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। उधर जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कई पत्रकारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिछले दिनों की तुलना में प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक रही है। वहीं पर दोस्तों, एक इंसान, एक शख्स तो ऑस्ट्रेलिया से इस प्रदर्शन में आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि एक शख्स ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख रुपए की फ़्लाइट लेकर यहाँ पर धरने में आया है, प्रदर्शन में आया है। आप सोच करके देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर मैं ये वीडियो शो कर रहा हूँ जहाँ पर ये बंदा खुद बता रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ख़ासकर सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने आया हूं और इस देश के, हमारे देश के स्टूडेंट के हित में मैं भागीदारी बनने आया हूं। आप लोग ये वीडियो देखिए। ऑस्ट्रेलिया से आए हो तुम? पासपोर्ट दिखाओ।
मैं आपकी आइडेंटिटी हाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस गाय केम राइट स्ट्रेट अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया just to join this protest. Of course नहीं। What? Why? This is not just commitment. This is also financial cost. What made you come here? ब्रदर 1 लाख का टिकट लेकर आया हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए एक भाई क्यों भाई वो आप तो देश में हो भी नहीं, आप तो बाहर हो। सर हम लोगों का क्या है, मेरे नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद दानिश, ठीक है। हम लोगों को लांछन दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग क्यों जाए? मैं 2018 में ऑस्ट्रेलिया ही चला गया था। मैंने कहा आपको नौबत नहीं आने देंगे, हम लोग पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। किस वजह से हम लोग पाकिस्तान जाएं? ये देश हमारा है, सबका विकास, सबके विकास की बात करते हैं। आप लोग पेपर नहीं संभल पा रहे हैं आपसे नीट का, किस वजह से? आपने कोई पेपर दिया था अपने जब आप यहाँ पे थे? नहीं, मेरा सर बीटेक था, मैं नीट से मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रही है इस टाइम, कुछ नहीं सुन रही है। 18 दिन से कोई बंदा भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, बात करने को राजी नहीं है ये लोग। भाई मैं कह रहा था ना कि जो लोग बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन का है, तो एजुकेशन की बात होनी चाहिए। अब प्रोटेस्ट इज अ स्टेज, ठीक है, मुद्दे इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसका जो मुद्दा है उसके लिए आता है। कोई गरीबी के लिए आया है, कोई करप्शन के लिए आया है, कोई पेपर लीक के लिए आया है। ये भाई ऑस्ट्रेलिया से आया है और इसलिए आया है क्योंकि मोहम्मद है तो इसको बदनाम करते हैं। इसका मुद्दा कम्युनलिज्म है। तो देखा आप लोगों ने, इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में, हमारे देश के इस बड़े प्रोटेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से भी लोग बिना कुछ सोचे समझे हिस्सा लेने आ रहे हैं और इंसाफ मांगने आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ दो। उन पर जो लाठियां बजाई हैं, उनके सर फोड़े गए, पता नहीं क्या क्या किया गया। शर्मनाक काम है ये। दोस्तों, ये केवल एक नेता का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक उस इंसान का फ़र्ज़ बनता है जंतर मंतर पर जाए और जाकर के उन बच्चों का साथ दे। दोस्तों, पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी तरह की हिंसा से दूरी बनाई जाएगी। उनका कहना था कि यदि आंदोलन अहिंसक रहेगा तो उसकी नैतिक ताकत और अधिक मजबूत होगी। रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दों पर संसद में चर्चा करने की मांग रखी थी। उनके अनुसार उन्हें बताया गया कि इस विषय पर सरकार की सहमति आवश्यक है। राहुल गांधी का कहना था कि जब उन्हें लगा कि चर्चा की संभावना नहीं बन रही है, तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण धरना देने का फैसला किया। राहुल गांधी ने अपने बयान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार बार परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने पूछा कि आखिर देश में शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है और क्यों कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक संकट झेलने को मजबूर हैं। उनके अनुसार इन सवालों पर संसद में खुली बहस होनी चाहिए ताकि देश के सामने समाधान रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की मुख्य मांगों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पुलिस कार्रवाई की जांच, प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की भावनाओं को समझना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी देर रात प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। बाद में रिहाई के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांग को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवाद से बच रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं कर रही। यदि घटनाक्रम अब देश भर में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, एक और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और किसी भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में संसद और सड़कों दोनों जगह इस मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना बताई जा रही है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। हिरासत से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर छात्रों की आवाज़ सुनने में परेशानी क्या है। आखिर उनके मुताबिक देश के युवा अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि संविधान से मिला अधिकार है। यदि छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, न कि उन पर लाठियां और बल प्रयोग किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने दोहराया कि उनकी मांग शुरू से स्पष्ट रही है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक, बढ़ती फीस और छात्रों की परेशानियों पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उनके अनुसार यदि सरकार इस विषय पर गंभीर होती तो संसद में सभी दलों के बीच बहस कराकर कोई ठोस समाधान निकालने का प्रयास करती। उन्होंने ये भी कहा कि किसी मंत्री के विभाग में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बजाय उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। राहुल गांधी का कहना था कि न केवल बयान देने से समस्या का समाधान होगा, बल्कि जिम्मेदारी तय करनी होगी। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि देश में शिक्षा पर जितना निवेश होना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के जुड़े सवालों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि यदि शिक्षा मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी देने वाले हैं हम। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत जल्द ही। आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैला दीजिए कि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और तमाम लोगों को जानकारी मिल जाए।